अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हाँ जी, चलो क्लास ज्वाइन कर लें शाबाश जल्दी से। जी बेटा, आप लोग क्लास ज्वाइन करें। एंड सॉरी फॉर जो कल हमारी क्लास नहीं हो सकी, बिकॉज ऑफ कभी कभार हो जाती है प्रॉब्लम, बट वी विल कवर इट। यू नो वी आर, हम सिलेबस में बहुत आगे हैं और हम बहुत जल्दी बहुत अच्छा सा कर भी लेंगे और रिवाइज भी कर लेंगे। एंड वी बिलीव इन आवरसेल्फ, दैट्स व्हाई कुछ छोटी छोटी बातें होती है ना, वो मैटर नहीं। ठीक है ना? तो आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर ले। शाबाश, वेरी गुड डॉक्टर एंड जशवा। कैसे हैं आप दोनों? ठीक है जी। बाकी बच्चे भी ज्वाइन करते हैं। मीन वाइल वालेकुम अस्सलाम जशवा एंड फहद। जी बच्चों, आप लोग पूछें जरा, कोई क्वेश्चन है तो। पढ़ा है आप लोगों ने 2-3 दिन या नहीं? कल का दिन, सिर्फ कल का दिन था? यस। पढ़ा या नहीं? मुझे लगा है काफी दिन गुजरे गए जैसे आप लोगों से बात नहीं हुई। हाँ जी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। वालेकुम अस्सलाम फरीहा। बच्चे पूछे जी, कोई क्वेश्चन है तो। हम लोग पढ़ रहे थे ना, मैं लिखती हूँ जरा जी, आप भूल तो नहीं गए हम क्या पढ़ रहे थे? वी वर स्टडिंग द चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ये आप जो पढ़े ना, ये बेसिस है। फर्स्ट ईयर में इसी की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन होगी, ठीक है? बायोलॉजी। ओके जी। हमने पढ़ लिया था, मैं दोबारा से रिकॉल करने के लिए बताती हूँ। हमने पढ़ लिया था, प्रोटीन्स पढ़ लिया था, फिर हमने लिपिड्स पढ़ लिया था, फिर हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था या नहीं, ये मुझे बता दें। ये तो मुझे भी याद नहीं है कि हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था या नहीं, क्योंकि मैं 2 क्लासेस में एक जैसा पढ़ा रही हूँ, मुझे कोई समझ नहीं आ रही। क्लियर है? ओके जी, कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया था। वाओ, पक्की बात है। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट रहता था जहां तक मुझे याद है। मैं फंक्शन तक पढ़ा था। अच्छा, फंक्शन तक पढ़ा था। ओके ओके, स्ट्रक्चर यानी हमने पढ़ा था। ओके जी, गुड हो गया। चलिए अभी हम पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अच्छा बेटा, ये वाले जो टॉपिक है ना आपकी बुक में, दे आर द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड एंड। अच्छा, मेरी आवाज कम है? हालांकि ऐसी बात नहीं है, मैं एक सेकंड में अपनी आवाज ठहरी यहाँ से जरा देख लीजिए। ओके, नो नो इट्स ओके। नो इट्स, आई एम ऑडिबल। अच्छा ओके जी बच्चे, अभी क्या हम बात करें? फंक्शंस हमने पढ़ना है। चलिए मैं इसकी हेडिंग लिखूं, फंक्शंस ऑफ कार्बन। बेटा मैं ये कह रही थी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फंक्शंस है ना, 8 फंक्शंस है। दे मे कम्स इन अ लॉन्ग क्वेश्चन, पार्ट ऑफ द लॉन्ग क्वेश्चन, जैसे 4 नंबर का आ जाए। ठीक है? वालेकुम अस्सलाम जावेद एंड। जल्दी जल्दी बच्चे ज्वाइन कर लिया करें। मेरे से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, बट आफ्टर 3 यू मस्ट एक्सपेक्ट योर बायोलॉजी क्लास। ठीक है? फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मैं ये कह रही हूँ बच्चे, इसमें से कोई सा भी उठा के ये दे देंगे, देख लीजिएगा, आएगा जरूर लॉन्ग में या शॉर्ट में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत अच्छे से करना है। और सेकेंडली इसलिए भी अच्छे से करना है कि दीज आर द फर्दर फर्दर इन्हीं की एक्सप्लेनेशन आपने फर्स्ट ईयर में पढ़नी है, तो ये आपकी बेसिस है। तो इसको आपने बहुत अच्छे से करना है। न्यू पैटर्न पे तो लॉन्ग का पार्ट नहीं होता है, लेकिन वो लॉन्ग तो होता है ना, पार्ट तो नहीं होता। मीन्स के ABCD करके इस तरह वाली बात जो होती है ना, वो वाली बेशक नहीं है, लेकिन और करके तो है ना। ठीक है? और जो आपको दिया गया है, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट, यानी कि दोनों में से आपने एक करना है। यू हैव द चॉइस एंड यू हैव नो चॉइस, वो दोनों वाली बात हो जाती है। फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक हो गया? एग्री करते हो मुझसे? ठीक है जी। अच्छा, फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट में ये कह रही हूँ कि अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपने इसके सारे फंक्शंस को आप देखो, हर एक की कोई बना लिया करें। जैसे फर्स्ट पॉइंट है, फॉर एग्जांपल, कार्बोहाइड्रेट आर द मेजर सोर्स ऑफ यूजेबल एंड स्टोर्ड एनर्जी इन द सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये क्या है? सोर्स ऑफ स्टोर्ड, बस स्टोर्ड एनर्जी भी अगर आप इसमें जो इंपॉर्टेंट है ना, तो उसको आप लाइक स्टोर्ड एनर्जी, उसको अंडरलाइन कर लें अपनी बुक में, और इसी को आप एज अ हेडिंग यूज कर लिया करें। ठीक है? और फिर हम इन्हीं का कोई न्यूमेरिक्स बना लेते हैं, कोई वर्ड बना लेते हैं ताकि आपको याद है। ठीक है? इट इज अ मेन सोर्स ऑफ स्टोर्ड एनर्जी। ठीक है? इनसाइड द लिविंग बॉडी, लिविंग बॉडी सेल्स के अंदर भी और पूरी बॉडी के अंदर भी। कार्बोहाइड्रेट्स आर द स्ट्रक्चरल मटेरियल फॉर फॉर द सेल वॉल ऑफ द प्लांट्स, फंजाई एंड द बैक्टीरिया। ठीक है?
अब यहाँ पे अब जो सेकंड पॉइंट पढ़ रहे हैं ना, स्ट्रक्चरल मटेरियल, अब एक्सप्लेनेशन मेरी बात चली जाएगी कि ये किस किस में है। अच्छा, किस किस में है, हम इसको दोबारा से कर लेते हैं। प्लांट्स, फंजाई, और थर्ड वन कौन सा था, बैक्टीरिया। अब हम इनको फर्दर आगे देखते हैं, इनमें को ऐसा कैसे करके है, ऐसे वैसे करके कैसे है। प्लांट्स, प्लांट्स में क्या है, सेल, सेल वॉल जो है ना वो स्ट्रक्चरल मटेरियल है। तो सेल वॉल किसकी बनी होती है प्लांट सेल में, सेलुलोज। ठीक है, सेलुलोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट। फंजाई में किसकी बनी होती है, काइटिन। बैक्टीरिया में किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन। पेप्टाइडोग्लाइकन। ये कौन है जी भाई, कौन बताइए। लेट मी चेक, अब मैं नाम, फरीहा। सॉरी, सॉरी आपने फौरन नहीं कर दिया मत, चलो कोई बात नहीं। अच्छा बच्चे, हम क्या बात कर रहे हैं, इस तरह ये जो ये चीज है ना, ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो जाएगी, आपकी प्रिपेयर हो जाएगी। लाइक पेप्टाइडोग्लाइकन है तो कार्बोहाइड्रेट, बट इट्स प्रेजेंट इन अ बैक्टीरियल सेल वॉल। काइटिन की सेल वॉल होती है फंजाई की। अच्छा, काइटिन का एक्सोस्केलेटन उसका भी होता है, आर्थ्रोपोड्स का, इंसेक्ट्स का भी होता है, यूं याद रखना आपने। And that is also made up of the carbohydrate. These are all carbohydrate, and these are made the structural component of the plants, fungi and bacteria. ठीक है, इसी तरह कुछ बना ले ताकि वो एक दफे एक फर्स्ट लुक में ही आपको याद हो जाता है। जी, प्रिया की छोटी सी एफर्ट है, छोटी सी नहीं बड़ी सी एफर्ट है। फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रिया ने लिखे, आई विल शेयर इन ग्रुप प्रिया। ठीक है, दिस विद क्लैप, मेरी तरफ से क्लैप के साथ। ठीक है जी, कोई किधर चला गया आपका ग्रुप, ये जी। चलो, लेट मी शेयर दिस वन। आप मुझे बताइए, जो हमने अभी पढ़ा है पॉइंट, ये आपको समझ आ गया बच्चों। चले, सेल्यूलोज, सेल्यूलोज जो होता है ना बेटा, सेल वॉल, जो प्लांट का एक सिर्फ सिंगल सेल भी होता है ना, उसकी सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी हुई है। तो आप देखिए ट्री, उसका स्ट्रक्चर देखिए, मेन स्ट्रक्चर जैसे हमारे अंदर बोन्स है, तो उसकी सेल वॉल की वजह से हम उसकी एक शेप बना लेते हैं, ये जैसे इस तरह रेक्टेंगल शेप बनाते हैं प्लांट सेल की। दैट इज बिकॉज ऑफ द सेल वॉल। और सेल वॉल किसकी बनी होती है प्लांट सेल में, सेल्यूलोज की। ये सेल्यूलोज फाइबर्स की फॉर्म में ही होता है, बट सेल्यूलोज इज स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ प्लांट। ठीक है जी। अच्छा, थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं। ओके जी, इसको हम रेज कर लें। थर्ड पॉइंट क्या है जी, सेल्यूलोज प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ द प्लांट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल, ब्रांड और ग्रेन। अच्छा, मैं जो बात पढ़ रही होती हूँ ना, इसमें कोई भी ऐसा वर्ड जो कि आपको लगे कि ये क्या है, ये क्यों है, तो आपने जरूर पूछना। डाइजेस्टिबल, ये होता क्या है, इज नॉट डाइजेस्टिबल। सेल्यूलोज जो भी हम खाते हैं ना प्लांट सेल में, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स में, वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता। क्यों नहीं डाइजेस्ट होता, बिकॉज वी डोंट, मैं इसी में पढ़ लेती हूँ, मैं इसी फिर एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, not digest, hence it act as a fiber or the roughage to the in the human diet. It helps to movement of the food efficiency through the digestive tract and effective in avoiding the constipation. ठीक है, अब मैं सिर्फ इसके लिए हम हेडिंग ये बना लेते हैं, रफेज। रफेज, यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ भी आपकी इसी में, रफेज। व्हाट इज अ रफेज, रफेज जो होता है, दैट इज प्रेजेंट, सेल्यूलोज की बात हो रही है। ठीक है, हम क्या बात कर रहे हैं कि सेल्यूलोज इन द सेल वॉल ऑफ द प्लांट सेल, इन फ्रूट्स एंड द, हम जो भी वेजिटेबल और फ्रूट खाते हैं उसमें प्लांट सेल के बने होते हैं ना, प्लांट सेल की जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज की बनी है। और सेल्यूलोज हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता। क्यों नहीं डाइजेस्ट होता, बिकॉज वी आवर बॉडी नॉट प्रोड्यूस एंजाइम दैट डाइजेस्ट द cellulose. So it, when it enter inside our body, it just help in a movement of regulation of our intestine को contract relax करने में ये हेल्प करती है रफेज। और उसके बाद ये हमारी बॉडी से निकल जाएगा। रफ रफ की से है रफेज। ठीक है, तो जैसे कि आपने अपनी कोई कीमती कोई चीज कैरी करनी हो, तो उसके अराउंड आप रफ पेपर, रफ कुछ चीजें लगा देंगे, बाद में आप उसको पेशेंट फेंक भी देते हैं, लेकिन आपकी चीज सेफली डेस्टिनेशन पे पहुंच जाती है। तो इसी तरह हमारी बॉडी में अगर हम रफेज ना लें, तो हमें कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन कब्ज, कब्ज को कहते हैं। और रफेज जो है ना, डेट इज जस्ट अ फाइबर, जिसके लिए आप सुनते होंगे कि फाइबर खाओ, फाइबर। फाइबर जो है ना, प्लांट्स को कहते हैं, और ऑन अ होल कहते हैं फ्रूट्स खाने चाहिए।
जूसेस नहीं पीने चाहिए। आप सैलड्स खाएँ, फ्रूट्स खाएँ, बट ट्राई टू अवॉइड द जूसेस रादर देन टेक आउट ऑन अ होल। व्हाई? बिकॉज़ इन योर बॉडी द रफेज इज़ एडेड। रफेज जब ऐड होगा, इट हेल्प इन अ मूवमेंट ऑफ रेगुलेशन ऑफ योर इंटेस्टाइन। उनके कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में हेल्प करता है और कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता। ठीक है? कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम को रफेज सॉल्व करता है। ओके, ये पॉइंट किसी को अगर कोई कंफ्यूजन है बच्चे, then you please you're welcome to ask any question. If you have any question related to this third point, nothing, or okay, okay है जी, नहीं है ओके तो कह दें ओके नहीं है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ। जिस बच्चे को समझ नहीं आई, जो जो ये बच्चा ये कहता है ना कि मुझे ये समझ नहीं आई है, मुझे बता दे, वो बहुत अच्छा बच्चा होता है, क्योंकि उसने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया होता है। ठीक है, ओके है जी, बता दें।